खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां फ्लोरामैक्स कंपनी जो कि कोरबा जिले के प्राय सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में महिला स्वावलंबन योजना का सपना दिखाकर महिलाओं से व्यवसाय के नाम पर अलग अलग बैंकों से सामग्री के नाम पर लोन निकलवाकर लोन न पटाने का मामला सामने आया, जिसमें जिले की महिलाएं जो कि फ्लोरामैक्स कंपनी के साथ जुड़ी हैं सभी ठगी के डर से आशंकित नजर आ रही हैं और जिला मुख्यालय के सामने अपनी गुहार लेकर उपस्थित हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ आदिवासी नेता एवं पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने फ्लोरामैक्स कंपनी पर अरबों रुपए ठगी का आरोप लगाते हुए इस मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करने की मांग की, जिसमें दोषियों पर कार्रवाई करते हुए पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की बात कही। कोरबा से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम रेशम लाल यादव है। मैं भू स्थापित रोजगार एकता संघ का अध्यक्ष हूँ और ग्राम खमरिया से प्रभावित भी हूँ। किस समस्या को लेकर हम हमारे गांव खमरिया के विस्थापन की समस्या को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे विस्थापन जो गांव की समस्या है उसको प्रशासन और एसीसीएल सुनना ही नहीं चाह रहा है। 40 साल पहले भू स्थापित हुए हम लोग, अधिकृत हुआ था। उसके बाद भी आज यहाँ विभिन्न प्रकार की समस्याएं बनी हुई है। न रोजगार लग रहा है, न किसी प्रकार का कोई सुविधा दिया जा रहा है। इस कारण से हम लोग यहाँ एक कलेक्टर साहब से इस संबंध में मिलने आए थे। हम लोग कलेक्टर साहब से मिले तो क्या बोले? कलेक्टर साहब ने 7 दिन का समय दिया है और 7 दिन के अंदर में एसडीएम और भू स्थापित और जितने भी शासन प्रशासन के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता कराने के लिए हम लोग को बोला गया है। क्या क्या मांगे आपकी? हम लोग का मांग है रोजगार, मुआवजा, जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब हम लोग को ग्राम वाले को चाहिए। सांझा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव। किन मुद्दों को लेकर के आज कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और क्या समस्या? खमरिया गांव का जमीन एसीसीएल द्वारा किया गया था और अधिग्रहण के समय में जो नियमों का पालन करना चाहिए उसका पूरा पालन नहीं किया जा रहा है प्रबंधन द्वारा। जबरन आज वहां पर बुलडोजर चलाने का प्रयास किया गया और गांव वालों की बातों को सुना नहीं जा रहा था। इसलिए आज खमरिया गांव से लगभग 15 किलोमीटर पद यात्रा करके हम लोग यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए और कलेक्टर साहब को अपनी बातों को बताए हैं कि खमरिया में जो जमीन का अधिग्रहण हुआ था उस जमीन के अधिग्रहण का नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और जब तक एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करके इसका निराकरण नहीं किया जाता है तब तक जो चल रहा है उस पर रोक लगाने की मांग हम लोगों ने की थी। कलेक्टर महोदय ने पूरी बातों को गंभीरता से सुना है और 1 हफ्ते के लिए रोक लगाते हुए इस बीच में एक बैठक आयोजित करने का आश्वासन भी दिया है। आप एसपी कार्यालय गए थे, किस लिए गए थे? देखिए, मैं शुरू से ही बता रहा हूँ। देखिए, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने महिला स्व सहायता समूह के नाम पर कुछ रोजगार करने के लिए, कर्ज लेने के लिए ये क्यों किया सबको मालूम है ना। और उस दिशा में कुछ गलत लोग बोल सकते हैं या अच्छे लोग भी काम किए होंगे साथ में, लेकिन क्या बोलते हैं, एक फ्लोरा कंपनी क्या है, फ्लोरा कंपनी में एक मेरे क्षेत्र के लोग, गांव के लोग कर्ज लिए थे। उसमें कम से कम 53 या 73 लाख रुपए का रिकवरी, जबकि उनका कहना है गांव वालों का सब पैसा पटाते थे। पैसा कोई समूह का व्यक्ति या कोई भी पैसा ले जाकर बैंक में जमा करता था, ये फ्लोरामैक्स में जमा करता था और फ्लोरामैक्स से या जो एजेंट है वो पैसा नहीं पटाया। वहीं से शुरू हुआ सब, समझ। अभी पिछले 2 दिनों में लगातार महिलाओं का अलग अलग समूह पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी पहुंचा था। इसके पहले वो जिला कार्यालय भी गए थे। जब यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उनका समूह पहुंचा, उनके द्वारा जो बातें बताई गई, जो शिकायत की गई, उससे ये हुआ कि एक फ्लोरामैक्स नामक कंपनी ने उन कुछ महिलाओं से 30-30 हजार रुपए अपना निवेश करा करके और फिर उनको प्रति माह 2700 रुपए किस्त और उनको नगद के रूप में दिया जा रहा था। और पिछले कुछ दिनों से उनकी जो किस्त जमा नहीं हो रही थी, जिससे फिर वो उनको बैंक से वसूली होने लगी, नोटिस आने लगे, जिस पर वो उनके द्वारा शिकायत की गई। उस शिकायत पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 703 2024 धारा 318 सब सेक्शन 2(4) और 4 336 और 338 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। डायरेक्टर अखिलेश सिंह को हिरासत में लेकर के पूछताछ जारी है। लगभग कितने का निवेश
अभी तो चूंकि प्रारंभिक स्टेज पर है, ये कह पाना संभव नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है, इसमें 30 से 35 हजार जो है ना निवेशकों का ऐसे बताया जा रहा है। लेकिन अभी एकदम शुरुआती स्टेज है और इसमें जो जो लीड मिलेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई प्राइवेट कंपनी सर इस तरह लोगों से कैश डिपॉजिट करा सकती है? छत्तीसगढ़ में जो पीडीआई एक्ट है, छत्तीसगढ़ के निक्षेपों को संरक्षण अधिनियम है, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था किसी व्यक्ति से कोई डिपॉजिट नहीं ले सकती है, वो गैर कानूनी है।